अस्सलाम वालेकुम जी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके दिखाना है। देखिए डिस्क्रिमिनेंट का क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट हम किस तरह फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का एक फार्मूला होता है, इसको आप डिस भी को बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है p² माइनस 4ac। ये फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे पास जो फार्मूला दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास a b और c दिया हुआ है इस तरह। ठीक है, तो अब हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ये ए बी सी क्या हम किस तरह फाइंड करेंगे हम उसको भी देखते हैं। ए बी और सी आपने याद रख लेना है कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, यानी कि एक्स के साथ जो नंबर लिखा होगा, ठीक है, वो ए की वैल्यू होगी। वो हमारे पास क्या लिखी हुई है 2। एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर दिया होगा वो आपकी ए की वैल्यू होगी, और एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट दिया हुआ है वो बी की वैल्यू, और जो कांस्टेंट दिया हुआ है बाकी जो बचेगा वो सी की वैल्यू। ठीक है, मतलब ये याद रख लेना आपने कि एक्स स्क्वायर के साथ ये हमेशा जो हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाते हैं वो हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें एक्स की पावर 2 हो। तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स की पावर 2 के साथ जो भी हमारे पास ये नंबर दिया होगा, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 दिया होगा, तो ये जो नंबर है वो ए की वैल्यू, जो एक्स के साथ है नंबर ये बी की वैल्यू हो जाएगी, और बाकी जो बचेगा ये सी की वैल्यू हो जाएगी। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लेना है और इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। डिस्क्रिमिनेंट ऐसे आ जाएगा, आगे बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, इसका स्क्वायर लिख लिया, माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 2, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3 का स्क्वायर लिया तो 9, माइनस ऐसे आ जाएगा 4 2 ज़ार, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 2 ज़ार 8, 8 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -8। ठीक है, आपने क्या करना है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 2 ज़ार 8, 8 को इस -1 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया। आप ये देखें, ये माइनस है, इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस आ गया 8। तो क्या आंसर आता है 17। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दे दी उन्होंने हमें, और हमें क्या कहा है कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करके दिखाना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपने याद रख लेना है। ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है हमारे पास b² माइनस 4ac। फार्मूला आपने हमेशा जो है उसको आपने रिवाइज़ करते रहना है। अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो उसको याद कर साथ साथ करते रहें। जब भी आपने क्वेश्चन लिखना है उसको साथ साथ आपने फार्मूला लाजमी लिखते रहना है। ठीक है, एक दो बार सबसे पहले लिख लिया और बाद में क्वेश्चन के अंदर लिख लिया ताकि आपको याद हो जाए। अब इसको हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन दे दी उन्होंने, और हमें कहा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। तो डिस्क्रिमिनेंट हम किस तरह फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे भी देखें ए बी और सी में दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू क्या होती है, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ नंबर लिखा होगा ना, जहाँ भी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर दिया होगा उसका कोएफिशिएंट वो हमारे पास ए की वैल्यू होगी। जो एक्स के साथ दिया होगा वो बी की वैल्यू। अब बी इसमें क्या दिया हुआ है -8, ये साइन आपने साथ लगाना है -8। और इस तरह सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जो कांस्टेंट होता है वो आपकी सी की वैल्यू। तो अब हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई है। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा लेना है। b², बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -8 पावर 2 -4, आगे ए है, ए की वैल्यू हो जाएगी उसकी यहाँ पे, और सी की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आता है, -8 की पावर 2 है, तो माइनस का अगर स्क्वायर लें तो बनता है प्लस। मतलब माइनस का स्क्वायर का मतलब ये है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है 2 दफ़ा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आ जाता है। इस माइनस के स्क्वायर का मतलब ये है
कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाता है प्लस। 8 का स्क्वायर लिया तो वो आता है 64, माइनस 4 को ये आपस में क्या हो रहे हैं, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 6 जार 24, 24 3 जार क्या होता है 72। अब इनको माइनस कर देते हैं तो आता है -8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है जी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। ये हमारे पास इक्वेशन दे दी है उन्होंने हमें। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसकी नेचर बतानी है, इस इनके जो आंसर आएंगे उनकी हमारे पास नेचर क्या होगी। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। जब भी आपने नेचर फाइंड करनी है तो सबसे पहले आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना है। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b² - 4ac। ठीक है, आपने ये फार्मूला लगा लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें ये a b और c में दिया हुआ है। ठीक है, फार्मूला तो हम सबसे पहले a b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू क्या होगी, जो भी x के साथ यहाँ पे नंबर लिखा होगा ना वो a की वैल्यू होगी। अब x के साथ यहाँ पे नंबर नहीं दिया हुआ तो आपने 1 ले लेना है। उसके बाद हमारे पास x के साथ जो नंबर लिखा होगा वो b की वैल्यू। अब b क्या होगा, ये x के साथ जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर जो है ये b की वैल्यू हो जाएगी। और इस तरह बाकी जो बचेगा कांस्टेंट जिसके साथ कुछ भी नहीं दिया होता, वेरिएबल नहीं दिया होता, वो हमारे पास c की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब ये a b और c की वैल्यू आ गई। अब आपने इसमें पुट कर देनी है, b की जहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी -4, a की जहाँ पे उसकी वैल्यू, और अगर c की यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब 23 का हम स्क्वायर लेते हैं। 23 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। 23 का स्क्वायर क्या आता है, 23 मल्टीप्लाई बाय 23 की पावर 2 है। इसका मतलब क्या है, 23 मल्टीप्लाई बाय 23। इस तरह मल्टीप्लाई कर लेना है, या आंसर आता है हमारे पास तो ये आंसर आता है हमारे पास 529। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 529। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 529। अब ये देखें माइनस की पावर भी 2 ली, माइनस की पावर 2 का मतलब ये है कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करना 2 टाइम्स, माइनस को मल्टीप्लाई करना है माइनस से। इसका मतलब ये होता है स्क्वायर का कि इस माइनस को आपने दो दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया क्या बन गया प्लस, और 223 जो है हमारे पास उसका स्क्वायर लिया तो आया हमारे पास 529 माइनस। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 4 1 जार 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 480। अब इनको आपस में माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हम उसको देखते हैं। तो ये आंसर आता है 49। ठीक है, अभी हमारे पास आंसर आ गया है। अब आपने इसको चेक करना है इसकी नेचर कैसे आएगी। नेचर हम किस तरह फाइंड करते हैं, नेचर के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, वो याद रखना है कि अगर हमारे पास इस डिस्क्रिमिनेंट जो आया है ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसका देखें, अगर ये आंसर जो है हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर ये आंसर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये जो आंसर आया है परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि हम कोई नंबर लें कोई भी, उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाए। ठीक है, जिस तरह 1 को 1 से करें, 2 को 2 से करें, तो हमारे पास क्या है 1 1 जार 1 आता है, 2 2 जार, इस तरह हमने करना है तो ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 49। अब ये इसका आंसर जो है परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो आपने लिख लेना है कि रूट्स विल बी रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, रूट्स विल बी रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, अगर इसका आंसर ज़ीरो आ जाता है, इसका आंसर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास दिया हुआ है उसका आंसर ज़ीरो आ जाता है, मतलब आपने इस तरह पूरा सवाल कर लेना है। इस तरह पूरा सवाल करने के बाद अगर आंसर यहाँ पे ज़ीरो आ जाता है तो फिर आपने कहना है रूट्स विल बी इक्वल, इक्वल हो जाएंगे।
अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। सिर्फ जब भी आपका आंसर 0 आएगा ना तो रूट्स इक्वल होंगे, अदरवाइज आपने अनइक्वल लिख लेना है, ठीक है। और उसके क्या होंगे, इर्रेशनल। उसके बाद अगर हमारे पास जो आंसर है डिस्क्रिमिनेंट का, वो आंसर आता है माइनस में, जिस तरह -16, -13, -12, इस तरह कोई भी इनका इनमें से कोई भी आंसर आ जाता है, तो आपने कहना है रूट्स विल बी अनइक्वल, अनइक्वल, अनइक्वल और इमेजिनरी। ये आगे उसके आगे लिख देना है इसका आंसर, ठीक है। तो ये स्टेप्स याद रखने हैं, दोबारा बता देता हूँ। अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स विल भी क्या होंगे, रैशनल और अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब ये जब तक आंसर 0 नहीं आएगा तो आपके अनइक्वल तो रहेगा साथ में, ठीक है, और रैशनल आ जाएगा। और उसके बाद अगर 0 आंसर है, 0 आ गया तो रूट्स विल बी इक्वल और इरेशनल। और इसी तरह अगर हमारे पास आंसर माइनस में आ जाता है तो अनइक्वल तो होगा और साथ में इमेजिनरी होंगे, ठीक है। ये आपने उसके आगे लिख देना है।